by these two. और बहुत अच्छा स्ट्रोक भी देखने को मिला। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए खाली क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। अच्छी शुरुआत करते हुए बल्लेबाज गणेश। ऋषभ काटे हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की जमावट, शॉर्ट टर्मिन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। बढ़िया वापसी, देखना है क्या कुछ हुआ है। बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, दूसरे की दौड़ और अपील होती हुई और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। काफ़ी जोखिम उठाया गया यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा। विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं थी, उनके हाथ से छिटकी थी, लेकिन बढ़िया एफर्ट मोनिश का। हालांकि उनका थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन था, लेकिन विकेट कीपर प्रणय ने उसके बाद थ्रो किया है। और देखिए गेंदबाज ने गेंद स्टंप्स पर दी मारी है। सूरज जोशी वहाँ पर खतरे वाले छोर पर, देखना है सुरक्षित तरीके से पहुँच पाए हैं या नहीं। वही टेलीकास्ट जिसने सारी दुनिया में धूम मचाई, प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट, 10 PL को ज़बरदस्त कवरेज दिया था। और तीसरे अंपायर का इशारा, बैट्समैन आउट। गोल्डन डक पे आउट हुए सूरज जोशी। ओ बढ़िया गेंद आगे रखा था और ड्राइव जरूर लगाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। थोड़ी सी लेट मूवमेंट इस गेंद में नजर आई, हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई थी टप्पा पड़ने के बाद। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ऋषभ काटे। पिछले मैच में उन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 बल्लेबाजों को आउट किया था। एकमात्र गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हैट्रिक लिया है। हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम एक्शन में है और इस टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उमेश भोईर साहब, ग्राम पंचायत सदस्य पिंपलगढ़। बढ़िया ड्राइव, छोटी बैकलीफ से 1 रन 2 रन बनते हुए। और यहाँ पर साइंस स्पोर्ट खारबाओं को मात्रे ग्रुप दीवा ने ऑल द बेस्ट कहा है। देखना है कि ऑल इज वेल किस टीम के लिए होता है। फाद दलवीर, रोलेक्स मेडिकेयर के तंजीम गोरेकर, माजिद बोबड़े भी हमारे साथ है। इस बीच खींच के मारने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद सीधी कान के पास से जाती हुई विकेट कीपर के पास। इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला, बढ़िया गेंदबाजी। और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ टीम का 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अजय, आप शाम से कमेंट्री कर रहे हैं, आपको जब फ्लड लाइट शुरू हुई तो क्या लगता है कि पावर प्ले में स्कोर कैसा आप देख रहे हैं? देखिए फ्लड लाइट्स की रोशनी में ज़रूर खेल हो रहा है, लेकिन हवा में हम देखें तो किसी तरह की ओस नज़र नहीं आ रही है। मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर फ्लड लाइट्स का कोई ज़्यादा बेनिफिट गेंदबाजों को मिल रहा है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही उम्दा देखने को मिली। और पावर प्ले में यहाँ पर रन्स बन रहे हैं। पिछले कई मैचों में हमने देखा कि बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं पावर प्ले के दौरान। यानी आपका कहना है कि कम से कम अगर फाइट बैक करना है तो 40 के ऊपर देखना होगा? निश्चित रूप से 4 ओवर्स में कम 40 की तरफ तो देखना ही होगा।
10-11 रन प्रति ओवर के हिसाब से यदि आप रन्स बनाओगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर आप डाल सकते हो विपक्षी Yes. टीम के बल्लेबाजों पर। मात्रे ग्रुप दीवा ने साइंस स्पोर्ट खरबाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। स्वागत है आप सभी का। एक ओवर की समाप्ति। अक्षय पाटिल। सिटी क्रिकेट BC4 की बात करें तो पहला जो विकेट लिया था इस सीजन में अक्षय पाटिल ने लिया था और पहला नो बॉल भी उनके नाम है ओवर स्टैपिंग। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है अक्षय पाटिल, हमेशा अपने ओर से 100% देने का प्रयास करते हैं। दोनों भी काफ़ी तगड़ी टीमें हैं भिवंडी ग्रामीण के इस समय मैदान में। हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ और साई स्पोर्ट्स खारबाव के बीच में ये सेकंड राउंड का मैच। अक्षय पाटिल राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पे। एक रन आया, दूसरे के लिए जा रहे हैं 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 10 रन 1 विकेट। अभी तक हम देखें तो कोई भी चौका या छक्का तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन गणेश काले बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए बहुत तेज़ है विकेटों के बीच में और थोड़ा रिस्क उठा रहे हैं रन्स लेने में। 4 गेंदों पर 8 पर बैटिंग करते हुए 200 का उनका स्ट्राइक रेट है। यस, मशहूर स्कोरर साहिल शिल्के ने भी पिंपलगढ़ को ऑल द बेस्ट कहा है। बढ़िया ड्राइव, छोटी बैकलिप से गेंद को आउटफील्ड में खेला है, 1 रन बना है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को लंबा फासला तय करना पड़ा, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इस तरह के बहुत कम बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे जिस तरह से गणेश काले खेल रहे हैं। 4-4 ओवर के मैचेस में इस तरह की बैटिंग अमूमन देखने को नहीं मिलती है। बल्लेबाज ज़्यादातर बाउंड्रीज के लिए जाते हैं, चौकों छक्कों का प्रयास करते हैं, लेकिन गणेश का खेलने का एक अलग तरीका है। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि फील्डर्स के यहाँ वहाँ इर्द गिर्द खेलते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अच्छी बैटिंग करते हुए गणेश काले। बिल्कुल, एक नाम था शॉर्ट पॉकेट गणेश पाटिल का, और गणेश काले इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, थोड़ी नीचे रही थी। अंपायर फिर तीसरे अंपायर की तरफ चले हैं। विकेट कीपर ने स्टंप्स उखाड़ दिए। सॉफ्ट सिग्नल अंपायर ये बताए कि सॉफ्ट सिग्नल क्या है आपका? नट आउट है। यस, ये देखिए दूर से खेलने की कोशिश थी, बल्ले के अंदर लगी थी, चाइनीज कट। लेकिन क्या कमाल की विकेट कीपिंग देखने को मिली है प्रणय पाटिल द्वारा। अपने बाएं हाथ से गेंद को उन्होंने रोका, आसान नहीं था इस गेंद को रोकना, और उसके बाद सटीक निशाना उनका स्टंप्स पर। यस, बैट्समैन आउट, बड़ी विकेट। दूसरे बैट्समैन रनआउट के तौर पे गए हैं, क्योंकि स्टंप नहीं कहा जाएगा, बैट्समैन ने रन लेने की कोशिश की थी। किंग स्कोरर अल्पेश गायकवाड़ भी पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। अनंता बुआ ठाकरे अन्ना चषक 2023 डे एंड नाइट क्रिकेट स्पर्धा, जिसे आप तक लाए हैं अष्टमी नायक ठाकुर पारा और जय कुमार टेमगर। बहुत ही कम फीस में सिद्दीक सर यहाँ पर टीमों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। 5,000 केवल एंट्री फीस है और आपको डे नाइट टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया गया है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जय कुमार टेमगर द्वारा। एक रीज़न ये भी है कि सुभाष ठाकरे जब अपने वालिद फादर के प्रेस्टीज में ये टूर्नामेंट रख रहे हैं तो फिर पैसों पे भी नहीं देखेंगे। टीमों के लिए स्वर्ण मौका है कि आपको 5,000 में डे एंड नाइट क्रिकेट मिल रहा है। वैसे भी सुभाष ठाकरे ने जितने भी शो किए, चाहे RS ट्रॉफी हमने 2 मरतबा देखी, तो वाकई में जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, फीस तो बहुत कम रही। खेल की शुरुआत होती भी अक्षय पाटिल, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, पटकी भी गेंद, कंट्रोल हुक शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए। गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से 4 रन।
चौके से अपना खाता खोलते हुए इस मुकाबले में अभी पाटिल, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया है। अक्षय पाटिल फिर खींच के मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद थी, लेंथ गेंद थी और ऑफिस से हिप्स टर्न करना चाहते थे, गेंद शरीर से उलझी, लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है हंसिका स्पोर्ट पिंपल घर का। 17 रन 2 विकेट। ग्राम पंचायत पिंपलगढ़ के सदस्य भी रह चुके हैं अभी पाटिल। अक्षय गति परिवर्तन, कटर और आउट कॉट बिहाइंड। शानदार गेंदबाजी, चौका लगने के बाद 2 बेहतरीन गेंदें की है। थी, कटर थी और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। ये देखिए कटर थी, लहराती भी आई, हवा में स्विंग भी, बल्ले का चुम्बन लेकर विकेट कीपर के पास। जय पाटिल जयदास ने अक्षय पाटिल और साइंस स्पोर्ट खरबा को ऑल द बेस्ट कहा है। ये जो फर्स्ट प्राइज है उसे स्पॉन्सर किया है करसन फुलोरे राजा मानुस ने, कैलाशवासी वंदना अंकुश मात्रे इनके मेमोरी में, इनके समर्थन में, इनकी याद में धन्यवाद। खेल की शुरुआत होती हुई नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए सौरभ पाटिल। अब पार्टनरशिप का पनपना बहुत ज़रूरी हुआ है। बहुत बड़ा विकेट तो सूरज जोशी जब गोल्डन डक पे आउट हुए, एक ऐसे बैट्समैन थे जो टीम को लेकर हमेशा चलते हैं। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। फुल टॉस गेंद, बहुत खूबसूरत ड्राइव, बिल्कुल वी की शक्ल में रन पूरा करते हुए बैट्समैन, हालांकि डायरेक्ट थ्रो लगा था मिड ऑफ से। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। 18 रन बने हैं और डायरेक्ट हिट लगता तो वहाँ पर बैट्समैन आउट हो जाते, डायरेक्ट हिट नहीं लग पाया। गेंदबाज ने स्टंप्स बिखेरने का प्रयास किया था, करारा स्ट्रोक था लेकिन सीधे फील्डर के पास मौका जरूर था यहाँ पर। वाइड यॉर्कर कर भी दिया, वहाँ पर थोड़ा अचंभित रहे। कहते हैं लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर चाहे तो वाइड दे, अंपायर चाहे तो ना दे जब लाइन पे गेंद गिरती है। अगला मुकाबला आई देवी वडूनगर और सोना देवी टेमगर, दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नीतीश पाटिल, ऑफ स्टंप और उसके करीब लाइन ऑफ अटैक को रखा है। आप देख रहे हैं अनंत बुआ ठाकरे अन्ना चषक 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। नीतीश पाटिल, ओ फिर बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई शरीर से टकराई, पॉइंट पे चली गई लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेट। उन्नीस रन 3 विकेट। नीतीश पाटिल, 4-4 ओवर का ये मैच है और थोड़ी पिछड़ रही है रनों के मामले में हंसिका पिंपलगढ़। इस मर्तबा गेंद हवा में, मिस्टर स्ट्रोक है और छूट गया कैच। महंगा पड़ सकता, अभी पाटिल का एक कैच है। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। इतनी साफ सुथरी लाइट में उस कैच को छोड़ दिया। अच्छा ड्राइव, पैरों के सामने आउटफील्ड में ड्राइव करते हुए कारपेट के जरिए 1 रन। हालांकि पिछले मैच पे बच गए थे, पिछली गेंद पे अभी पाटिल।
फटका फसला जरूर होता, बॅट्समॅन ठसला नाही बल्कि बसला होता. तर आपण स्वागत आणि सत्काराकडे वळणार आहोत. तर व्यासपीठावर पाहू शकता आपण डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी यांचा स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी गणेश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण अल्पेश चौधरी यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. सातत्याने कित्येक वर्षापासून या खेळाडूने आपल्या टीमसाठी टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. असे डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करताना पाहतोय आपण आयोजक गणेश ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते पाहतोय आपण. त्यानंतर अजून एक टीमगरचे खूप चांगले खेळाडू युवराज चौधरी यांचंसुद्धा आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करून घेऊया. मी परत गणेश ठाकरे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सूरज पाटिल. सूरज पाटिल सिटी क्रिकेट में बाहुबली बैट्समैन के लिए जाने जाते हैं. इस सीज़न में सिटी क्रिकेट में जेबी कप भादवड़ में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का कीर्तिमान किया था. इस सीज़न में सिटी क्रिकेट की 23 50 उनके नाम है 10 गेंदों में. हालांकि ग्रामीण में वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, लेट रिवेट रहा था बल्लेबाज का. जी हाँ, मानकोली के टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर रहे थे लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में सूरज, और एक अलग उनका प्रारूप देखने को मिला है इस सीजन में. ये देखिए फिर कट के अंदर की जानिब आई थी और डायरेक्ट थ्रो और बैट्समैन आउट. लड़खड़ाती हुई पारी हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ की. यहाँ पर रन बनना बहुत मुश्किल था. खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन शरीर से टकराई थी गेंद और पिच पर ही लुढ़क कर रह गई थी. बहुत ही बढ़िया सटीक निशाना विकेट कीपर प्रणय पाटिल का, और बैट्समैन काफ़ी दूर रह गए. चौथे विकेट का पतन. स्कोर है मात्र 21 रन. देखिए ना, रिद्धि सिद्धि कितना पीछे रही थी पहले 10 टूर्नामेंट में BC4 में, लेकिन अब 6 नंबर पे आ गई, क्योंकि 1 की रनर्स और 4 सेमीफाइनल है उनके पास. सूरज पाटिल, उसका कारण था कि सूरज पाटिल अच्छे टच में है बल्लेबाजी के. सामना करेंगे अवी पाटिल, जो जीवन दान मिला था उसका फायदा उठाते या नहीं. इस मर्तबा फिर खींच के मारा है, लेकिन फिर मिस टाइम. गेंद आगे गिरी है फील्डर से. अब जाकर 2 रन पूरे होते हुए. हालांकि शॉट के लिए और कट शॉट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं अभी पाटिल. अच्छा खेलते हैं बैकफुट पर खास तौर पर, और लेट खेलने की उनकी एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी. उंगलियाँ फेरते हुए गेंद पर सूरज पाटिल, बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने काटा था. ये देखिए काफ़ी हद तक गेंद टर्न भी हुई थी. थोड़ी छोटी गेंद ज़रूर थी और कंट्रोल में नहीं थे पूरी तरह से बल्लेबाज. काफ़ी देर गेंद हवा में भी रही थी, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे. सूरज स्विंग एंड मिस. सवाल ज़रूर पूछा था वहाँ पर, ऊपर लगी थी गेंद. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए. वो राउंडी स्टंप्स कर रहे हैं, ये एक लिहाज का जोखिम रहता है. इस बार स्टंप्स की दिशा में गेंद को पिच कराया था, और फिर से उंगलियां फेरते हुए गेंद को बाहर की तरफ टर्न कराने में कामयाब रहे. बढ़िया गेंदबाजी आखिरी ओवर में सूरज पाटिल द्वारा. सूरज पाटिल गति परिवर्तन, स्विंग किया और गेंद जा रही है इस वक्त गैप में. 6 रन. ये होना स्वाभाविक सी बात थी. अभी पाटिल कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है. बार बार यदि आप एक ही तरह की गेंद करोगे तो फिर अभी पाटिल जैसे बल्लेबाज आपके लिए तैयार ही रहेंगे. और इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में. शानदार छक्का. फिर घुटना टेक के खेला है, लेकिन एलिवेशन अधिक नहीं है. वाइडिश लॉन्ग ऑन पे गेंद को उठाया. 2 रन बने खाते में हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के. तो कुल 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 31-32 रनों की चुनौती साइंस स्पोर्ट खारबाव के सामने है. चलते हैं अगले टॉस की तरफ. आई देवी वडू नौगर
बनाम सोना देवी टेमगढ़ के बीच ये मैच हो रहा है और टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा कमेंटेटर सुनील पवार को। पावरफुल कमेंटेटर। अभी जाके मेरी नज़र पड़ी है कि ऑनलाइन मैन प्रथमेश पाटिल है, जिन्होंने सारी दुनिया में धूम मचा दी। तर मी निश्चित हरिभक्तपरायण पंढरी हरड साहेबांना विनंती करेन की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि फाक दलवी साहेबांना, फाक मेडिकलचे प्रोप्रायटर फाक दलवी साहेबांना विनंती असेल की आपण सुद्धा यायचं आहे। हा सामना सुद्धा 4 षटकाचा राहील, कारण की पाहते आपण दोन्ही टीमचे कॅप्टन माझ्यासोबत जॉईन होतील। दलवी साहेब आणि त्याच्या समेत पाहते आपण हरिभक्तपरायण पंढरी हरड साहेब या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेऊया। सामना 4 षटकाचा राहील। छापा अशी मागणी आहे, पण आलाय काटा आणि पाहुण्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचे आहे। दोन्ही टीमला शुभेच्छा देताना पाहतोय आपण। तर माझ्यासोबत दोन्ही टीमचे कॅप्टन आहे, पाहतोय की आपण आई देवी वडनोकर टीमचा कॅप्टन निश्चित प्रशांत माडवी नाणेफेक जिंकलेले आहे। पाहतोय आपण दुसऱ्या फेरीतला एक महत्त्वपूर्ण सामना यावेळेस मात्र टीम खूप एक चांगला पाहतोय आपण। पहिला सामना सज्या टीमने जिंकल्या, टीमच्या अगेन्स्ट नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण। सामना 4 षटकात जाईल। क्षेत्ररक्षण करण्याचं कारण काय असेल की ज्या प्रकारे पहिला सामना तुम्ही जिंकला, या सामन्यात नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्यामागे काय कारण असेल? काय नाही, आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगली बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न करू। पहिल्या सामन्यात एक मोठ्या टीमला पराभूत करून प्रवास थांबवले, पण या सामन्यामध्ये जो पहिला संघ कायम होता की या सामन्यामध्ये एखादा खेळाडूमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळेल? एक चेंजेस आहे फक्त। तर तो बॅटर असेल की बॉलर? बॅट्समन। खूप खूप शुभेच्छा। माझ्यासोबत निघते यश पाटील। ज्या प्रकारे पहिल्या सामन्यात तुम्ही मॅन ऑफ मॅचचा पुरस्कार घेतला आणि तुम्ही सांगितलं की कम पैशामध्ये या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आणि हे सुभाष ठाकरे आणि ऑल कंपनी करून दाखवतात। नाणेफेक तुझ्यासाठी महत्त्वपूर्ण होती का? हो, आम्ही जिंकल्यानंतर बॅटिंगच करणार होतो। म्हणजे जे पाहिजे ते तुम्हाला इथं मात्र मिळालेलं आहे। प्रथम बॅटिंग करताना 4 षटकामध्ये कितपत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 40+ जाण्याचा प्रयत्न असेल। ह्या धावा बनवण्यासाठी तुझ्या व्यतिरिक्त किसन माते जर पाहिलं आपण, अल्पेश सुद्धा एक चांगला बॅटर आहे, पण श्याम यांचं प्रदर्शन थोडंसं बॅकफुटला पाहिलं आपण। काय अपेक्षा असेल या सामन्यात श्याम यांच्याकडून? खेळेल श्याम पण खेळलेली मॅच आणि सगळे 100% देतील। जो संघ पहिला खेळला तोच कायम राहील की या महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये एखादा संघामध्ये परिवर्तन पाहायला मिळेल? तोच। खूप खूप शुभेच्छा। तर नाणेफेकीचा कॉल पाहतोय आपण आईदेवी वडनोकर टीमच्या बाजूने गेलाय आणि प्रथम सांगितले की आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार। तर जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथं मात्र सज्ज आहेत अजय घरत आणि सिद्दीक भावे सर। थैंक यू सो मच सुनील पवार। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हरिभक्तपरायण अनंता बुआ ठाकरे ट्रॉफी 2023 में। राजनौली के लेट वसंत ठाकरे क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाती हुई टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज़, और बहुत बड़ा मुकाबला इस समय आपके सामने। सेकंड राउंड का मुकाबला है साइश खारबाव और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के बीच में। पिंपलगढ़ की पारी काफ़ी लड़खड़ा गई, लेकिन आखिरकार एक लड़ने लायक स्कोर ज़रूर उनके बल्लेबाजों ने बनाया है। 31 रन बनाए हैं और 32 रनों की चुनौती खारबाव के सामने। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं करण पाटिल और उनके साथ प्रणय पाटिल। देखिए अजय, लेकिन इतिहास उठा के देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि टूर्नामेंट में एक मैच ज़रूर ऐसा होता है जो लो स्कोरिंग रहता है और काफ़ी रोमांचक होता है। हालांकि फ्लडलाइट्स की रोशनी में हम कई बार देख चुके हैं 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी रहा है। यहाँ पर ज़रूर बल्लेबाजी अच्छी हुई है पिछले कुछ मुकाबलों में, और बल्लेबाज थोड़े हावी भी रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। लेकिन खेल है क्रिकेट का, इसमें भविष्यवाणी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज अमोल तैयार होते हुए सामने है करण पाटिल, जिन्होंने 26 रनों की शानदार पारी खेली थी पहले राउंड के मैच में राजनौली के विरुद्ध। पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अमोल। यस, बहुत ही खूबसूरत गेंद। अरे तुम तो आवाज़ बढ़ा रहे हो, कम करो कम। अच्छे पेस के साथ गेंद की गई थी और बिल्कुल दोनों टांगों के बीच में से गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास। इट वाज टू फुल टू स्वीप।
यस एग्जैक्टली। अगली गेंद, और इस बार लीडिंग एज हवा में खड़ी हो गई है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। शुरुआती सफलता पहली ही ओवर में दिलाते हुए अपनी टीम को गेंदबाज अमोल। गलत, क्या गेंद थी, लीडिंग एज रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। और जो विकेट ब्रेक थ्रू चाहिए था, ओ माय गॉड व्हाट अ बॉल, परफेक्ट गेंद। अगर बल्ले को नहीं लगती तो विकेटों के सामने रहते। और बैट का फेस बहुत जल्दी बंद कर लिया था। देखिए बल्ले के निचले हिस्से पर भी लगी है और लीडिंग एज भी लगा है। आसान सा कैच था ये विकेट कीपर के लिए। बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि गेंद बल्ले की जड़ पे भी लगे और वो लीडिंग एज हो जाए। खाता नहीं खोल पाए इस मुकाबले में करण पाटिल। नए बैट्समैन अब क्रीज पर पहुंचे हैं वेदांत, और वेदांत भी इस सीजन में काफ़ी अच्छा खेल पेश कर चुके हैं कई टूर्नामेंट्स में। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है गली की तरफ, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। बढ़िया गेंदबाजी, ज़्यादा रूम नहीं देना चाहते हैं गेंदबाज, और विकेट निकालने की ज़्यादा कोशिश हो रही है जो कि बहुत ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के लिए। बिल्कुल अच्छा गेम प्लान है, क्योंकि विकेटें निकाल कर ही इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं। ज़्यादा रूम दिया था बल्लेबाज ने अपने आप को। स्ट्राइक अब प्रणय पाटिल के पास, और बढ़िया शॉट, लो फुल टॉस, गेंद स्वीप किया और गैप ढूंढा है, 4 रन। गजब के टच में चल रहे इस सीजन में प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ खारबाओं। सुभाष धुमाल का ये दिया हुआ नाम, ये देखिए घुटना टेका, बहुत बढ़िया स्वीप किया था, प्लेसमेंट लाजवाब, कनेक्ट मिडल ऑफ द बैट। फिर से देखते हैं दूसरे एंगल से, गजब का शॉट। टाइमिंग बेहतरीन थी यहाँ पर। हालांकि इस तरह के स्ट्रोक्स काफ़ी रिस्की रहते हैं क्योंकि स्टंप्स की तरफ आती हुई ये लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ा भी चूक जाते तो वहाँ पर काम तमाम हो सकता था, लेकिन अपने आप को बैक करते हुए प्रणय पाटिल। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार हवाई फायर किया है और सीधे मैदान के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद, 6 रन। गजब का शॉट। टिपिकल प्रणय पाटिल शॉट कहेंगे। देखिए फ्रंट फुट को आगे किया, इतनी खराब गेंद नहीं थी, स्वंग कर दिया ऑन साइड में, लगभग भिंगड़ी की तरह गेंद चली गई, भिंगड़ी शॉट के रूप में। जबरदस्त पलटवार खारबाव टीम की ओर से, इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, 4 रन मिलेंगे। लाजवाब बैटिंग करते हुए प्रणय पाटिल। मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, गेंदबाज को हावी होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश बार हमने देखा है लो स्कोरिंग मुकाबले में एक बार गेंदबाज हावी हो गया तो टीम हावी हो जाती है। लगभग आधे रन तो बना लिए हैं खारबाव टीम ने। पहले ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया था अमोल ने, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई की गई, और अच्छी गेंदों पर जब बड़े शॉट्स आते हैं तो फिर गेंदबाज के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। बचे हुए 3 ओवर्स में अब केवल 17 रनों की ज़रूरत। साइश खारबाव टीम जल्द से जल्द इस मैच को निपटाने की कोशिश में। इसके बाद सेकंड राउंड का एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। इसी बीच नया ओवर लेकर सूरज, फुल टॉस है, जबरदस्त स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला है 4 रनों के लिए। स्लाइस किया था पॉइंट के ऊपर से, क्या गजब का शॉट, गेंदबाज के पेस को भी यूटिलाइज किया, हायर फुल टॉस थी, अपने आप को रूम दिया, स्लाइस किया इनफील्ड के ऊपर से, 4 रन।
थोड़ा दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पर भी नजर आ रहा है। सूरज हालांकि एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, काफी महान खिलाड़ी है, मंजे हुए क्रिकेटर है, लेकिन अब ज्यादा रन्स उनके पास भी नहीं है। और इस बार बिल्कुल सामने तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है बाउंड्री पर। ओ बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। समाज सेवक हरीश ने यस, कमाल का कैच। इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं। जब आप फ्लड लाइट की रोशनी में आसमान से आती हुई गेंद को इतना अच्छा जज करे, वो भी बाउंड्री लाइन पे। एक्सलेंट टेकन बाय हरीश। पूरा वजन उन्होंने अपने बाएं पैर पर ले लिया था, बाउंड्री लाइन के काफी नजदीक थे, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर देते तो ये छक्का जरूर बन सकता था, लेकिन शानदार कैच में उस स्ट्रोक को तब्दील किया गया है हरीश पाटिल द्वारा। तो इस तरह से दूसरे विकेट का पतन, टीम का स्कोर है 19। देखिए, प्रणय पाटिल को देखते हुए कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदलना चाहा, लेकिन पकड़े गए वहाँ पर वेदांत। आउट होके चले गए 5 रन बनाकर। नए बैट्समैन पराग वतारी, ये साइंस खारबाओं की छुपा रुस्तम खिलाड़ी है, चुपके से अपना रोल निभाते हैं। आते ही इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेल दिया है, बहुत ही शानदार शॉट। फाइन लेग के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर पराग वतारी को, चौकी से अपना खाता खोलते हुए। कहा था ना मैंने कि छुपा रुस्तम खिलाड़ी है। क्या इम्प्रोवाइजेशन है, ये देखिए, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक किया, इम्प्रोवाइज तरीके से केवल झटका दे दिया, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। ये देखिए ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकलते हुए स्कूप किया था गेंद को। फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसका यहाँ पर फायदा उठाते हुए पराग। जीतने के लिए अब ज़्यादा रन्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हल्के हाथों से पुश किया, शॉर्ट कवर्स में ढकेला गेंद को और एक तेज सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज। स्कोर 24 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 8 रनों की दरकार है यहाँ से मैच को जीतने के लिए साइश खारबाव को। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अगले मैच में एक तरफ रॉक ऑफ टेमगर तो एक तरफ प्रशांत गोटिया। जी हाँ, सोना देवी टेमघर और आई देवी वडुनवघर के बीच में अगला मुकाबला। एक और स्टार वार देखने को मिलेगा हरिभक्त परायण अनंता बुआ ठाकरे ट्रॉफी 2023 में। ऐसे बीच एक और सिंगल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 10 रन आए सूरज जोशी के ओवर में, रन संख्या 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और केवल 7 रन दूर है जीत से साइश खारबाव। साइश खारबाव टीम ने पहले राउंड के मैच में जय हरी राजनौली टीम को परास्त किया था। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे थे ऋषभ काठे, जिन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 बल्लेबाजों को चलता किया था। करण पाटिल का बल्ला उस मैच में ज़रूर बोला था, किस्मत का साथ भी मिला था उनको, 2 कैच उनके ड्रॉप हुए थे। इस मैच में करण 0 पर आउट हुए, लेकिन प्रणय पाटिल बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से इस समय 15 पर बैटिंग करते हुए मात्र 4 गेंदों का सामना किया है। नेवर लेकर योगेश, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर स्मैश कर दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से। दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। Class stroke, cracks it off his back foot, look like a thumping cover drive. Waited to comes to him, then goes his back foot and hammers that ball over the covers for 4. मात्र औपचारिकता शेष है, 3 रन चाहिए। इस बार हवाई फायर, गेंद को उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन और इसके साथ ही यह मुकाबला समाप्त होता हुआ। साइश खारबाव टीम ने 8 विकेटों से यह मैच जीत लिया है। अभिनंदन महेंद्र पाटिल एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक सूरज, हार्ड लक अंशिका स्पोर्ट पिंपलगढ़। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़े। बॉलिंग में तो किसी ने कुछ नहीं किया था, हालांकि अक्षय ने ज़रूर 1 विकेट लिया, थोड़े महंगे साबित हुए। लो स्कोरिंग मुकाबला भले से है, लेकिन 6 गेंदों में कुल मिलाकर 25 रन बनाए जिस बल्लेबाज ने, क्योंकि बॉलिंग में कुछ भी नहीं हुआ था, 3 बैट्समैन रनआउट हुए थे। तो मैन ऑफ द मैच है दी वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटिल, 6 गेंदों में 25 रन, नॉट आउट।
तर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आमच्या मुख्य व्यासपीठावरून दिले जातील. मॅन ऑफ द मॅच वंडर बॉय खारबाव प्रणय पाटील, ज्याने नाबाद 25 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचची पारितोषिके दिली जातील. तर सर्वप्रथम गिफ्ट हॅम्पर दिलं जाईल, जे आम्हाला स्पॉन्सर केलं आहे जितू फुलोरे साहेबांकडून. स्वर्गीय संतोष बलिराम फुलोरे यांच्या स्मरणार्थ प्रणय पाटील आपण या. प्रणय पाटील मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे. 25 धावांचं नाबाद योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. तर सर्वप्रथम मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट हॅम्पर देण्यासाठी विनंती करेन, जे आम्हाला जितू फुलोरे यांच्याकडून स्पॉन्सर केले गेले आहे. माजिद बोबडे यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते नक्कीच डेकॉप ऑफ भिवंडी यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचं गिफ्ट हॅम्पर दिलं जाते. त्यानंतर अल्ताफ वाली स्पॉन्सर हे नक्कीच